नमस्कार, श्री द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं कुछ पिछले 5-6 दिन से वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरा बेटा बीमार था और वो हॉस्पिटलाइज्ड था, तो मेरे को भी उसके साथ रहना था वहाँ पे। और जब बच्चे बीमार पड़ते हैं, आपको पता ही है, वो हमेशा माँ को ही ढूंढते हैं। तो इस बीच में मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं वीडियो बना पाऊँ या फिर सोशल मीडिया पे भी उतना एक्टिव रह पाऊँ। तो इसी कारण ये वीडियोस में इतने दिन से नहीं डाल पा रही थी। आज घर पे है वो, मतलब कल ही उसका डिस्चार्ज हुआ है। आज घर पे है वो और काफ़ी ठीक है, बस उसको थोड़े से अभी देखभाल की ज़रूरत है, थोड़ा सा कमज़ोर है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं कि किस तरह से फिज़िकल वर्ल्ड में शक्तियाँ आपके साथ जुड़ती हैं। ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी। कुछ लोग जो है वो शक्ति के अंश के रूप में भी इस धरती पर आते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, करोड़ों में एक ऐसा इंसान होता है जो कि इस तरह से देखा जाता है। ऐसे लोगों को ना कभी किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही अपना रास्ता बनाते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जिस समय पर जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं शक्ति इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में बताना शुरू कर ही देती है, या फिर वो चलते ही उसी रास्ते से हैं जिस तरह से देवी देवता चाहते हैं। तो ये केसेस बहुत कम होते हैं, पर होते हैं। मैं आज इस टॉपिक पे जो बात करूँगी ये सिर्फ इससे होगा कि फिजिकली वो आपके साथ किस तरह से जुड़ जाती है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, बचपन से कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, कोई उन पर विश्वास नहीं करता, हर चीज़ में उनको कहीं ना कहीं नेगेटिविटीज़ का सामना करना पड़ता है, फैमिली अच्छी नहीं होती है, कोई उसको समझता नहीं है, हर जगह पे उनको डिमोटिवेशन मिलता है, नाकामयाबी मिलती है। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी ना ये सच्चाई और अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ते। तो एक समय आने पर ये शक्तियों के साथ जुड़ना शुरू कर देते। कहीं ना कहीं इनके लाइफ में स्ट्रगल ही शायद इसी वजह से होता है, ताकि वो एंडिंगली जाके इस दिशा में बढ़े। इसी वजह से 3D वर्ल्ड की रियलिटी ऐसे लोगों को स्टार्टिंग से ही समझा दी जाती है। इसी कारण जब क्लिनजिंग प्रोसेस होता है ना, तब इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत झेले हुए होते हैं। दूसरी बात, कई बार हम मन्नत मांगने जाते हैं। वैसे तो मन्नत मांगने लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, पर कुछ ही लोगों की मन्नत पूरी होती है। ये आपने भी देखा होगा। कई बार वो मन्नत पूरी करते करते भी शक्ति आपके साथ आके जुड़ जाती है कि भाई ये इतना ठोकर खाया हुआ है, इसके इतनी तकलीफ झेली है, आज वो मुझसे कुछ मांगने आया है। ये भी एक तरीका होता है जब शक्ति आपके साथ कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में जुड़ जाती है। तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास कोई अच्छा योग्य गुरु है, वो भी आपको शक्तिपात के जरिए अपनी शक्ति के साथ जोड़ देता है। पर पूरी की पूरी भागदौड़ जो होती है ना, वो आपके गुरु के हाथ में होती है। हर तरीके से वो आपको सेव करते हैं, हर तरीके से वो आपको सिक्योरिटी देते हैं, साथ ही साथ वो शक्ति का भी एक जोड़ आपके साथ जोड़ देते हैं। चौथा पॉइंट, आपने देखा होगा कुछ लोगों का एक्सीडेंट होने के बाद, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है और एकदम से उनकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आते हैं। कुछ लोग सही दिशा में चले जाते हैं, कुछ लोग गलत दिशा में चले जाते हैं। अब ये तो नहीं बता सकती मैं सही और गलत दिशा में शक्तियाँ जुड़ती है, कैसे जुड़ती है, पर जो लोग सही दिशा में जाते हैं ना, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे एक्सीडेंट के बाद ना इसका आत्म परिवर्तन हो गया। ऐसे में भी वो शक्ति आके आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज करने के लिए भी ये चीज़ करती है कि आप उस कगार पे आ जाते हो कि आईसीयू में 15 दिन एडमिट हो, आप शायद वापस नहीं आओगे, ये चीज़ डॉक्टर्स बोल रहे हैं, पर एकदम से आप वहाँ से उठ के घर वापस चले आते हो। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है शक्तियाँ आपके साथ आके जुड़ती है। पांचवा और आखिरी पॉइंट,
साधना के द्वारा भी आप शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, साधना के द्वारा जब आप शक्ति प्राप्त करते हो, ये भी दो तरीके से आपके पास आती है, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप मतलब जिन लोगों को सवारी आती है, वो सवारी आती है, अपना काम करती है, उनसे पूछा हुआ वो बताती है और चली जाती है। ये हो गया प्रत्यक्ष रूप। अप्रत्यक्ष रूप मतलब वो शक्ति आपके साथ 24 घंटे जुड़ी रहती है। वो आपको कोई ना कोई किसी भी तरीके से भाव के द्वारा या फिर कुछ इंसिडेंट्स के द्वारा वो आपके सामने कुछ ना कुछ मैसेजेस भेजती रहती है, जिसको हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं एक तरफ से। तो ये दो तरीके से भी साधनाओं के जरिए आप उनको प्राप्त कर सकते हो, पर साधना के एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाने के बाद, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम से कम 10 से 12 साल का समय तो लगता ही लगता है, तब जाके आप किसी शक्ति को प्राप्त करने लायक बनते हो। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।